रतन टाटा जो कि इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। भारत की अगर बात करें तो वो भारत के वो उद्योगपति थे जिनका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता, क्यों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो उन्होंने संभाली जब, तो वो आसमान को छूने लगी। अगर बात करें कि बिजनेस कैसे करना है तो उसकी एक उदाहरण रतन टाटा से ऊपर कोई नहीं हो सकती। इसी के साथ इंडिका से लेकर नैनो तक ऐसी ऐसी कारें उन्होंने भारत में लोगों के सामने रखी जिस टाइम उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसी प्रकार उन्होंने हर तरफ अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाया। अब तक के लैंड रोवर को भी जब खरीदा तो उसकी बिक्री बहुत कम हो रही थी, और जैसे ही उन्होंने लैंड रोवर को हाथ डाला तो बहुत तेजी से इसकी बिक्री होनी शुरू हो गई। ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया थे उनके पास। लेकिन अब की बात करें तो रतन टाटा की मृत्यु के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बना दिया गया है। नोएल टाटा की अगर बात करें तो उनको चेयरमैन बनाने का जो फैसला है वो सर्वसम्मति के साथ लिया गया है। रतन टाटा की शुभ सेरेमनी के बाद बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें नोएल टाटा को चेयरमैन बनाने का फैसला लिया गया। नोएल टाटा की अगर बात करें बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, इसकी समझ उनको बेहद है, जिसकी जीती जागती उदाहरण है ज़ूडियो। ज़ूडियो का नाम तो आपने सुना ही होगा। पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ साथ उनकी जो कलेक्शन है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके की है, जिसको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि एक तो कलेक्शन बहुत ही बेहतर तरीके की है और दूसरा पॉकेट फ्रेंडली होने के कारण ये लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। और अगर बात करें नोएल टाटा की तो ज़ूडियो के कर्ता धर्ता नोएल टाटा ही है। 2015 में ज़ूडियो को लॉन्च किया गया था और अब तक इसकी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि अपनी पॉकेट फ्रेंडली और कलेक्शन के कारण लोगों की पहली पसंद ज़ूडियो है। और ज़ूडियो की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी इस बात का प्रतीक है कि वो रिटेल कारोबार के बादशाह मुकेश अंबानी को भी टक्कर दे सकते हैं, वो चाहे तनिष्क हो, वेस्ट साइड हो या ट्रेंड हो। इसके पीछे अगर दिमाग की बात करें तो वो सारा कुछ नोएल टाटा ही संभाल रहे हैं। और इसी के साथ टाटा इंटरनेशनल और टाटा स्टील में भी वो चेयरमैन भी हैं जिन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था टाटा इंटरनेशनल से। और उसके बाद की अगर बात करें तो 1999 में उनको ट्रेंड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। जहां भी उन्होंने काम किया है उनका बिजनेस आइडिया और उनकी टेक्निक बिजनेस करने की बहुत अजीब है, जिस कारण उन्होंने हर तरफ जहां भी काम किया उसको तरक्की की राह पर ही लेकर गए हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि बिजनेस को कैसे चलाना है और किस टेक्निक के साथ बिजनेस ग्रो करता है, इसकी उनको खूब जानकारी है। 2003 में उन्होंने टाइटन और वोल्टास को संभाला था। और बात करें तो टाइटन आई जैसे ब्रांड भी उनकी निगरानी के अंदर ही लोगों के सामने रखे गए। इसी प्रकार अगर बात करें बिजनेस की तो उनको भली बात पता है कि बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, और इसमें वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। और इसी प्रकार उनको बहुत अच्छे तरीके से इस बात की नॉलेज है कि बिजनेस को चलाना कैसे है। और इसी सब को देखते हुए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके कंधे पर दी गई है। क्योंकि बात करें अगर रिश्ते की तो वो रतन टाटा के सौतेले भाई है। रतन टाटा और नोएल टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, और इसी प्रकार नोएल टाटा रतन टाटा की दूसरी माता के बेटे हैं। अगर बात करें तो रतन टाटा की माँ का नाम सोनी था, और अगर बात करें नोएल टाटा की माँ का नाम सिमोनी टाटा था। और इतना करीबी रिश्ता होने के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रतन टाटा के निधन के बाद उनका शोक उनके ब्रदर नोएल टाटा के साथ प्रकट किया। और यही सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि नोएल टाटा अब ये सारी जिम्मेवारी संभालेंगे। जिस प्रकार आपको पहले भी बता चुके हैं कि उनको बिजनेस कैसे करना है इसका पूर्ण तौर पर ज्ञान है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज को वो हैंडल कर चुके हैं जिनको उन्होंने स्टार्टिंग में शुरू कर बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया है। और इसी प्रकार इसी सारे को देखते हुए नोएल टाटा को ये सारी जिम्मेवारी सौंपी गई है। टाटा के अगले चेयरमैन होंगे और इस सारी जिम्मेवारी को निभाएंगे। और बात करें तो भारत में हर एक व्यक्ति ने रतन टाटा के इस दुनिया को छोड़ जाने का शौक मनाया है, क्योंकि
ऐसे व्यक्ति का दुनिया को छोड़कर जाना वो कमी है जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। और बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जिसके जाने पर हर किसी की आंख में आंसू हो। और ऐसी बात ही रतन टाटा के बारे में सामने आई है।